अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल क्लैब। दोस्तों, मेरा चैनल टेक्निकल क्लैब एसी, रेफ्रिजरेशन, कोल्ड रूम, पीसीबी, इन सब से रिलेटेड जो भी काम है उनके वीडियो आते रहेंगे। आज का टॉपिक मल्टीमीटर क्लैम मीटर पे है। दोस्तों, मल्टीमीटर क्लैम मीटर को अगर हम सही तरीके से समझ जाएं तो जो भी टेस्ट पॉइंट हैं उनको सही से टेस्ट कर सकते हैं, और मल्टीमीटर क्लैम मीटर से हमारे काम के 90% प्रॉब्लम जो है उससे पता लग जाता है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं मल्टीमीटर और क्लैम मीटर के बारे में बताऊं, और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। एक एक चीज़ की एक एक टेस्ट पॉइंट आपको करके दिखाएंगे, मल्टीमीटर क्लैम मीटर से कैसे सारी टेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह है क्लैम मीटर जो क्लैम सा बना हुआ है। इससे क्या होता है कि हम एसी का एम्पियर चेक करते हैं, और इसी में सारे अब जो भी मल्टीमीटर और क्लैम मीटर आ रहे हैं उसमें कई सारे फंक्शन आ रहे हैं। जैसे ये है NCV, नॉन कांटेक्ट वोल्टेज। किसी भी वोल्टेज को चेक करना है हमें अगर, तो उसको बिना छीले हुए तार और हम पता कर सकते हैं उसमें वोल्टेज है या नहीं। उसके बाद आता है ये एम्पियर। एम्पियर चेक करते हैं इस पर इस तरह का से। फिर वोल्टेज के लिए आता है, ये AC का सिंबल बना हुआ है। फिर आता है DC। जो भी सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे वो स्क्रीन पे आ जाता है। देखिए अभी DC दिखा रहा है, DC वोल्टेज पे है। अगर हम इसको AC वोल्टेज पे करेंगे तो ये AC वोल्ट दिखाएगा। ये देखिए AC लिखा हुआ आ गया, और ये DC। इसके बाद आता है ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये ओम्स है, ये डायोड, ये बज़र। इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके हम जो भी टेस्ट पॉइंट होता है वो चेक कर सकते हैं। बताते हैं हम आपको इसको डिटेल में किस सिंबल का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे AC वोल्टेज है, AC वोल्टेज में AC वोल्टेज क्या होती है, ये अप एंड डाउन में होता है। एक बार ऊपर को जाती है, एक बार नीचे को, कम ज़्यादा होता रहता है। आपने कभी वीडियो या कैमरे में देखा होगा कि कोई भी लाइट जल रही है वो डिपर कर रही है, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से DC वोल्टेज होता है। DC वोल्टेज जो है वो उसका सिंबल इस तरीके से बना होता है, क्योंकि उसमें अप एंड डाउन नहीं होता। तो इसका जब भी AC वोल्ट चेक करेंगे तो उसमें इस तरीके का सिंबल बना होगा, और DC वोल्ट चेक करेंगे तो इस तरीके का सिंबल बना होगा। AC एम्पियर अगर हमें चेक करना होगा तो उसमें भी इस तरीके का सिंबल बना होगा। ये देखिए आप, जैसे इसमें आपको दिखा रहा है AC एम्पियर में इस तरीके का सिंबल, और DC में AC एम्पियर में भी ये ऐसा सिंबल बना हुआ है। DC चेक करने के लिए इस तरीके का सिंबल बना हुआ है इसमें। उसके बाद एम्पियर चेक करना होगा, उसमें भी इस तरीके का सिंबल बना होगा। ओम्स के लिए ये सिंबल होता है। किलो ओम्स, उसमें ऑटो होगा या K लिख के आएगा या M लिख के आएगा। रेजिस्टेंस होगा तो बज़र का साउंड बना होगा ऐसे करके। हर्ट्ज़ के लिए HZ लिखा होगा। डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट तो इस तरीके से बना होता है। तो आइए आपको एक एक करके सारे टेस्ट पॉइंट चेक कराते हैं। ये दोस्तों इसी तरीके से ये भी क्लैम मीटर है। इसमें भी ये वोल्टेज का है। वोल्टेज DC AC इसमें
सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए ये एसी पे है और ये अब डीसी पे हो गया। अगर हमें आगे चेक करना है तो देखिए ये किलो ओम्स मेगा ओम्स का सिंबल बना हुआ है और फिर और आगे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए डायोड का सिंबल बन गया। डायोड का सिंबल ऐसे होता है, देखिए डायोड जो है वो इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे बना होता है, ये डायोड होता है। तो इससे आपको पता लग जाएगा ये डायोड का सिंबल है। और कैपेसिटर का इस तरीके का सिंबल बना होता है। किसी भी मीटर में ऐसे बना होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कैपेसिटर का है, और इस तरह से बना होगा तो ये डायोड का होता है। तो ये डायोड का इसमें बना हुआ है। इस तरीके से इसको और सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए बज़र का बन गया। जैसे मैंने बताया था आपको कि बज़र के लिए इस तरीके का बना होगा रेजिस्टेंस या बज़र, जिसमें बीप बजेगी, बीप। और सेलेक्ट करेंगे इसमें तो ये NF आ गया। NF यानी कैपेसिटर का हो गया। सिंबल यहाँ बना हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सिंबल बना हुआ है कैपेसिटर का। और जब इसमें वो आएंगे तो ये NF या N लिख के आएगा। जो भी हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू आएगी ऑटो में। आगे आता है एम्पियर, तो AC आ गया। AC का सिंबल बना हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। ये AC 4 एम्पियर यानी 0 से 4 तक एम्पियर अगर होंगे तो और ज़्यादा एम्पियर चेक करना है 40 एम्पियर पे, और उससे भी 400 से 600। ये होता है NCV, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज क्या होता है? NCV क्या होता है? NCV होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी बिना स्पर्श किए, बिना छुए आप किसी भी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। वो कैसे कि आप NCV पे करेंगे इसको। देखिए ये NCV लिखा हुआ है, जो NCV, इसमें भी लिखा हुआ है NCV ये। तो इसको जहाँ भी वोल्टेज आ रहा होगा वहाँ आप ऐसे करेंगे तो ये लाइट जलेगी और बजनी शुरू हो जाएगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा इसमें वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें वोल्टेज है या नहीं। ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी होता है और कहीं इंटरनल वायरिंग होती है तो वो पता लग जाता है। अब दोस्तों वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करके देखेंगे AC और DC, जैसे मैंने बताया था आपको। तो वोल्टेज के लिए इसको वोल्टेज पे सेट करेंगे। लाइट जला लेता हूँ इसका, स्क्रीन का। इसमें लाइट का भी ऑप्शन देते हैं ताकि रात में या किसी अंधेरे उसमें आप चेक कर रहे हो। देखिए इसमें DC आ रहा है, तो पहले मैं DC आपको चेक कराता हूँ। रेड वाले प्रोब को प्लस पे और ब्लैक वाले को माइनस पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6.38 वोल्टेज दिखा रहा है। ये DC वोल्ट है। अब आपको अगर AC चेक करना है तो इसी को सेलेक्ट करेंगे आप AC पे, फिर AC वोल्ट चेक करेंगे आप। AC वोल्ट चेक करने के लिए बहुत ही सावधानी से चेक करना होता है AC वोल्ट, क्योंकि इससे शॉक लगने का खतरा होता है। ये देखिए 200, 227, तो ये AC वोल्ट दिखा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे AC वोल्ट। इस तरीके से हम AC वोल्ट चेक कर सकते हैं इससे।
दूसरा क्लैम्प मीटर जो है इसमें भी ऐसे है। अगर आपको एसी वोल्ट चेक करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे आप एसी वोल्ट पे। डीसी चेक करना है तो डीसी पे करेंगे। बज़र डायोड जो भी चेक करना है उस पे सेट करना होगा। हर्ट्ज़ चेक करना है तो हर्ट्ज़ भी उस पे सिलेक्ट करेंगे। डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से इससे चेक हो सकता है। अब इसमें जैसे ये वाला क्लैम्प मीटर है, इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है। ये है मल्टीमीटर, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एसी वोल्टेज के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या है, डीसी एम्पियर वगैरह चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हम एसी वोल्ट चेक करना होगा अगर, तो एसी वोल्ट चेक कर लेंगे। इसमें भी स्क्रीन लाइट देते हैं। ये देखिए इसकी लाइट जल गई। तो ऐसे आप एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए 228। और अगर आपको ये डीसी पे चेक करना है तो आप इसको डीसी पे सेट करेंगे। डीसी पे सेट करने के बाद इसमें जैसे ऑप्शन दे रहा है 600, बड़ा डीसी वोल्ट चेक करना है। बहुत ही रिस्क होता है, इसको सेफ्टी से चेक करना होता है क्योंकि डीसी वोल्टेज से ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये 200 का है, 200 पे अगर चेक करना है। ये 20 से अंदर के वोल्टेज जो होंगे वो चेक होंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बैटरी की वोल्टेज चेक कराया था, वैसे इससे भी वोल्टेज चेक कर लेंगे बैटरी का, सेम उसी तरीके से। देखिए इस पे दिखा रहा है, देखिए 6.3। तो इस तरीके से इससे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एक और मल्टीमीटर है जो इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला, ये स्मार्ट में निकला हुआ है। इसमें क्या प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपको एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपने क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर में देखा अभी तक कि सिलेक्ट करना पड़ता था, आपको चेंज करना पड़ता था। इसमें क्या है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने इसको इस पे सेट किया हुआ है, इस पे वोल्टेज, ओम्स और बज़र, ये 3 मोड जो है वो एक पे ही रहते हैं और ऑटो पे होते हैं। अगर आपने डीसी वोल्ट चेक करना है, डीसी वोल्ट चेक करने के लिए जैसे हमने चेक किया था, देखिए 6.4 वोल्ट, तो ये डीसी बता रहा है। अभी मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा, सीधा एसी में लगाऊंगा तो देखिए 220 वोल्ट। इसमें ये चीज़ होता है, अगर आपको बज़र चेक करना है तो ये बज़र बता देगा। ओम्स चेक करना है, मेगा ओम्स चेक करना है, ये सारे टेस्ट बताएगा। इसमें जैसे डायोड का दिया हुआ है, आगे कैपेसिटर का सिंबल जो मैंने बताया था आपको, कैपेसिटर का दिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कैपेसिटर के लिए ये कैपेसिटर का था आपको, ये डायोड का था, ये हर्ट्ज़ का था, डिग्री सेल्सियस का। इस तरीके से इसमें है दोस्तों, ये मिली वोल्ट, ये हर्ट्ज़, ये डिग्री सेल्सियस, ये एनसीवी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज लाइव, जैसे मैंने उसमें चेक कराया था आपको क्लैम्प मीटर में। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। ये देखिए जैसे नज़दीक में लाते हैं ये बता देता है इसके अंदर वोल्टेज है, जहाँ वोल्ट होगा वहाँ बता देगा। उसके बाद से है मिली एम्पियर, एम्पियर दोबारा से उसी मोड पे आ जाता है। तो आपको चेक कराते हैं और कैपेसिटर वगैरह कैसे चेक करते हैं दोस्तों। जैसे इसमें था डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको डिग्री सेल्सियस चेक करना है तो इसमें एक अलग सा प्रोब मिलता है, वो प्रोब लगाना पड़ता है तब ये एग्जैक्ट बताएगा। अभी जैसे ये
एम्बिएंट टेम्परेचर बता रहा है, रूम का टेम्परेचर। अगर हम इसे किसी ठंडे पानी में रखते हैं, इसमें ये ठंडा पानी है, तो ये देखिए ये आइस है, इसमें हम चेक करेंगे तो ये देखिए 7 पहुंच गया, 6 पहुंच गया। लाइट जला देते हैं, आपको सही दिखेगा। ये देखिए 6 पहुंच गया। अभी इसे ही थोड़ा रब करेंगे या बाहर के टेम्परेचर में, 17 पहुंच गया, 18। इस तरीके से हम जिस रूम में एसी लगाते हैं वहाँ का अगर हमें टेम्परेचर चेक करना है, कोल्ड रूम में कहीं का भी टेम्परेचर चेक करना है, तो वो हम बड़े आसानी से एक ही क्लाइमेमीटर लेके ये सारे काम कर सकते हैं। अब हम इससे आपको हर्ट्ज़ चेक करा के बताते हैं। देखिए जैसे एसी डीसी था, इसी पे हर्ट्ज़ पे प्रेस करेंगे तो ये हर्ट्ज़ लिख के आ जाएगा। देखिए स्क्रीन पे आएगा आपको, देखिए हर्ट्ज़, ये एजेस लिखा हुआ है, आपका दिख रहा होगा आपको। तो जैसे ही एसी के कांटेक्ट में आएगा तो ये सेंस भी करता है और चेक भी करा के हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए 50 हर्ट्ज़ ये दिखा रहा है। ये 50 हर्ट्ज़ ये साइकिल हो गई एसी की, 50 बार ऑन ऑफ होता है 1 सेकंड में, तो उसी को 50 हर्ट्ज़ बोलते हैं। उसके बाद हम आपको इसका इसमें ये दिखा देते हैं बज़र कैसे चेक करते हैं किसी का भी बीप। मान लीजिए ये आपका, ये देखिए ये स्विच है। अब स्विच को अगर चेक करना होगा किसी भी चीज़ को कि उसमें कंटिन्यूटी है नहीं, कोई लीड है, कोई भी चीज़ है, तो ये देखिए इसमें अभी कुछ नहीं बता रहा। अभी देखिए इसको ऑन किया तो ये वैल्यू बता रहा है। अभी इसे सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेगा ओम्स किलो ओम्स पे है, तो इसमें क्या रेजिस्टेंस दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसको सेट करेंगे, देखिए ये डायोड है, ये बज़र है, तब ही बज़र बजेगा। ये देखिए ये देखिए अब ये नहीं बजेगा, ये बजेगा। तो इस तरीके से इससे चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी। बज़र के बाद आता है इसमें एनएफ, ये कैपेसिटर का जैसे मैंने बताया था, तो कैपेसिटर चेक करा के बताते हैं हम आपको। अब देखिए ये कैपेसिटर है फ़ैन का, आउटडोर फ़ैन का है। इसमें 6 लिखा हुआ है, 6 का एमएफ, 6 एमएफ का है। तो अब देखते हैं इसको। पहले चेक करने का क्या होता था, पहले शॉर्ट करके चेक करते थे, वो एक रिस्क था। अब आपके पास मल्टीमीटर क्लैममीटर में ये ऑप्शन होता है, आप उससे चेक कर सकते हैं। देखिए 2.1 और ये लिखा हुआ है 6 का, तो ये वीक है। इस तरीके से एक मेरे पास ये एसी का है कैपेसिटर, इसको चेक करते हैं। देखिए एसी में ये 3 पॉइंट वाला है, ये एक फ़ैन का और कंप्रेसर का होता है, जिस पे एच लिखा होता है, एक सी लिखा होता है, एक एफ लिखा होता है। तो एक सी पे लगाएंगे हम, एक एच पे लगाएंगे। अब देखेंगे क्या वैल्यू दिखा रहा है, 39। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 40 और +10 का है, ±5% टॉलरेंस हो गया। ये 5% कम या ज़्यादा बताएगा। तो ये अभी 39 जो दिखा रहा था, ये क्या था, इसका कंप्रेसर वाले का बताया था। मैंने इस पे और इस पे चेक किया था, एच और सी पे लगा के। अब मैं फ़ैन का चेक कराना होगा, तो एक फ़ैन पे लगाऊंगा और एक दोबारा से सी पे लगाऊंगा, फिर दिखाऊंगा आपको क्या वैल्यू दिखा रहा है। ये 9.7, इसमें आपने देखा था 10 दिखा रहा था, 9.7, तो ठीक है। ये इस तरीके से आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अब आता है इसका दूसरा टेस्ट, मेगा ओम। मेगा ओम में क्या है, किसी मोटर की आप बाइंडिंग चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़, जैसे ये रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस को चेक करने का एक की होता है, इस पर कलर कोड होता है। कलर कोड हट गया, आपको वैसे ही चेक करना है तो आप फिर मीटर से चेक कर सकते हैं। जैसे आप एक इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए कितना बता रहा है, ये वैल्यू कितना शो कर रहा है, 0.661, 661 ओम का है। ये किलो ओम्स में दिखा रहा है पर पॉइंट में है तो ये ओम्स में हो गया। इस तरह से आगे क्या आ रहा है इसमें, डायोड। डायोड जो है, डायोड चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये सिंबल बना होता है डायोड का, और देखिए इसमें भी आ रहा है डायोड का सिंबल बना हुआ, आपको चेक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक एक चीज़ को बहुत ही तसल्ली से बता रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। जल्दबाजी में भी वीडियो बना सकता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो आप एक ही वीडियो को 4 बार देखेंगे और अलग अलग वीडियो देखेंगे। मैंने सोचा कि आपको सारी चीज़ें एक बार में ही समझ में आए, तो आपको इस तरीके का नॉलेज आगे मिलना चाहिए, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए ये डायोड है, ये जो सिल्वर पट्टी है ये क्या बताता है, ये है सिल्वर पट्टी इधर का, ये क्या होता है, ये होता है कैथोड के, और ये होता है एनोड। तो ये जो सिल्वर पट्टी है ये आप देख पा रहे हैं चमक रही है, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम कि किसी भी लीड को इधर उधर लगाएंगे और वैल्यू देखिए कुछ दे नहीं रहा, इससे क्या हुआ, ये गलत है, कुछ वैल्यू नहीं दे रहा तो ऐसे नहीं चेक होगा। अब इसको हम पलट देंगे, ब्लैक प्रोब जो है वो सिल्वर पट्टी की तरफ कर दिया हमने और इसको रेड ऐसे लगाया। अब इस पर 180 दिखा रहा है, ये डायोड वैल्यू है। तो ये कैसे है क्या कि कैथोड की तरफ अगर हम ब्लैक प्रोब रखेंगे और इधर रेड, तो ये डायोड वैल्यू शो करता है। इस तरीके से आप डायोड चेक कर सकते हैं। बज़र हो गया आपका, एनएफ हो गया कैपेसिटर का, किलो ओम्स मेगा ओम्स हो गया, डायोड हो गया, डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बता दिया, नॉन कांटेक्ट वोल्टेज आपको किसी भी उसका चेक करना है बिना टच किए वो आप चेक कर सकते हैं। आपको सारे टेस्ट पॉइंट मैंने बता दिए। पहले वोल्टेज चेक डिग्री सेल्सियस चेक करने के लिए इस तरीके का ले जाते थे हम, तब बताता था। अब क्या है, हमारे एक ही क्लैम मीटर में ये सारे चीज़ होते हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ फ़ायदा मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके की अच्छी वीडियो मिलने के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।